की चीज है वो, जैसा आदमी नहीं दूसरा कोई। रियलिज्म के दायरे में मैंने नहीं देखा कभी, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब जो मुख्यमंत्री उसने किया, मतलब वो आज भी, मतलब आई रिमेम्बर एवरी। और उनका ऐसा है कि अगर उन्होंने पहले कोई प्ले पढ़ लिया तो उनका हो गया। यार तुम कैसे कर रहे हो, मैंने पढ़ा था। बट ही इज रिमार्केबल, मतलब वो म्यूजिक का समझ उसको कैसे मिलते थे, हम बाहर खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त उसने हारा दिया रमेश सिंह, एवरीबडी अच्छा है, एवरीबडी अच्छा है, आई डिड नो। मनोज जी स्टार्ट देंगे। कैसा रहा जागरण? I call upon the famous lyricist Mr. Manoj Bhattacharya to tell us actually what this is all about. Sir, please come. हमें नए हीरोज तैयार करने हैं तो पुराने हीरोज को पहचानना होगा, उनसे इंस्पिरेशन लेनी होगी। एक थे शहनवाज खान, एक थे प्रेम सहगल, एक थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों, और इन तीनों ने मिलके जो सरफरोशी का राग छेड़ा उसे कहते हैं राग देश। तो क्या है ये राग देश? ये बताने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को यहाँ बुलाना चाहूँगा। ये वही हैं जिनकी कहानियों ने हर बार इस देश के जनमानस को छू लिया, श्री तिग्मांशु धूलिया। माइक प्लीज। अरे यार जरा खटखट बंद करो। इस वक्त बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, जो बोलेंगी ये हमारी फिल्म ही बोलेगी। ये इस दौर की कहानी है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
आजाद हिंद फौज और हिंदुस्तान पे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करने का फैसला किया। आजाद हिंद फौज हिंदुस्तानी सिपाहियों से के टुकड़ी से छूटी हुई फौज थी। कई लोगों ने लोगों पे ये लांछन लगाया कि ये डेजर्टर्स हैं, ये देशभक्त नहीं है, लेकिन मेरी नजर में और कई इतिहासकारों की नजर में उनसे बड़ा देशभक्त नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस लॉर्ड एटली साहब। तो एटली साहब का पूरा जब कार्यकाल खत्म हो गया तो वो 1960-65 में हिंदुस्तान आए और कलकत्ता में गवर्नर ने उनको अपने घर चाय पे बुलाया और गवर्नर ने पूछा कि अब तो आप नहीं रहे, आप खुल के बात कर सकते हैं हम लोग, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो आप थोड़ा झेप के शर्मा गए और फिर उनसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या योगदान था। तो एटली साहब ने कहा कि नेग्लिजिबल। आजाद हिंद फौज अगर नहीं होती तो शायद हमको 1947 में आजादी नहीं मिलती। सिर्फ ये कहना चाहूंगा और ये कहते हुए मैं गुरदीप सिंह सफल साहब को इनवाइट करता हूं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं और ये शूटिंग कर रहे हैं। सफल साहब प्लीज। तालियां गुरदीप सिंह जी के लिए। गुरदीप सिंह जी के तारुफ पे मैं बता दूं कि ये राज्यसभा टीवी के सीईओ हैं, हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के OST भी हैं। सर, एक ऐसे प्रोजेक्ट को बैकअप करने का ख्याल कहां से आया? बात सिर्फ इस प्रोजेक्ट की नहीं है जी। दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो रोल इस देश में है वो हम सोचते हैं तो बॉलीवुड की भाषा में, जी। हम सपने भी देखते हैं बॉलीवुड की भाषा में। हम लोगों के अरमान, रिलेशनशिप पिछले जब से बॉलीवुड पनपा वो फिल्मों के माध्यम से डेवलप हुआ है और इस देश में जो लोकतंत्र भी बना जी। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्लासेस नहीं लगी इस देश में। बिल्कुल। वो इस देश की फिल्मों ने, इस देश के गानों ने, उस ज़माने में जो वैल्यूज़ बन पाए गए उससे एक आम पब्लिक में एक फीलिंग डेवलप हो गई कि हम लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अब पिछले कई समय से एक जद्दोजहद मन में चल रही थी कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की हम लोग बात नहीं करते, हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ उसको काम को। बहुत सारे लोग, बहुत सारी घटनाएं जिन्होंने इस देश को वो बनाया जो आज हम हैं वो जनता तक नहीं है। जी। पहले दिमाग में आया कि इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए जाएं, लेकिन फिर लगा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग माध्यम है इस देश का कम्युनिकेशन का, उसको अप्रोच करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो संविधान था। जी। श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट किया और अपनी तरह का अकेला प्रोजेक्ट है। जब मैंने सबसे पहले बात की कि भाई हम संविधान बनाते हैं तो बेनेगल साहब ने भी कहा कि भाई डिबेट्स को कैसे हम दिखाएंगे, बहुत बोरिंग होती है। जी। और 8 से 9 महीना लगा उन्हें कन्विंस करने में। जी। 8-9 महीने में हमने उनको कन्विंस किया और कुछ लोगों ने साथ दिया हमारे पार्लियामेंट में। मेनली उपराष्ट्रपति जी थे, सीताराम येचुरी थे, राजीव शुक्ला थे, जिन्होंने पहले इसको समझा कि इसमें जान है इस आइडिया में। जी। और जब बन के आया तो बखूबी बन के आया और उससे ये हिम्मत मिली कि इस तरह के टॉपिक हम ले सकते हैं, इसको अप्रिसिएशन मिल सकता है, ये पब्लिक तक पहुंच सकता है। फिर हमने 3 टॉपिक नए चुने जी। और उनमें से एक INA ट्रायल्स है, एक जब ये बात हुई कि हम किसको देंगे जी। तो चूंकि हम पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जी। एक RSTV पब्लिक से सेक्टर का है, तो हमने एक लिमिट रख दी कि जिसने भी नेशनल अवार्ड जीता हो उन्हीं में से नेशनल अवार्ड विनर्स फिल्म प्रोड्यूसर्स में से। जी। और हिमांशु भाई का जो रुझान है, जो अपनी सोच है, वो इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट के कैरेक्टर्स की सोच से मिलती है। वाह, एक क्या अच्छे बात। डायरेक्टर तो हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी इनकी सोच मुझे लगा कि भाई इससे जुड़ी है, तो हमने अप्रोच किया और थैंक यू हिमांशु भाई कि इस प्रोजेक्ट को ले रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट में हमारा उद्देश्य पैसा कमाना कभी नहीं रहा जी। लेकिन सफलता जरूर चाहते हैं, पब्लिक तक पहुंचना जरूर चाहते हैं, क्योंकि किसी भी देश में पब्लिक सेक्टर ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। कमर्शियल सेक्टर की ना तो जिम्मेदारी है और ना ही हिंदुस्तान में कमर्शियल सेक्टर अभी उतना डेवलप हुआ कि इस तरह की पीरियड फिल्म्स को, इस तरह को विदाउट यूजिंग इमेजिनेशन बियॉन्ड फैक्ट्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है, जब कमर्शियल सिनेमा करेगा तो वो इमेजिनेशन को फैक्ट से अलग ले जाके भी देखता है।
लेकिन हमने यहाँ कोशिश की है, जैसे संविधान जब बना जी। तो उसकी एक एक लाइन वो डिबेट में से ही ली गई, और क्राफ्ट ये था कि उसको इंटरेस्टिंग रूप में पेश किया, और मुझे उम्मीद है कि अब ये भी यही होने जा रहा है। और राज्यसभा टीवी की ओर से कोशिश ये है कि ये प्रूव करना कि इस तरह के प्रोजेक्ट संभव हैं जी। और देश को ये मालूम पड़े कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। 1947 में हम 135वें 40वें नंबर पे थे दुनिया में, जी। आज 5वें 6ठे नंबर पे हैं, और ये अपने आप नहीं हुआ, और इसके पीछे कुछ लोग रहे, कुछ घटनाएं रही, और एक घटना INA ट्रायल्स है। देश की तरक्की के पीछे बहुत सारे लोग रहे। इस फिल्म को बनाने के पीछे गुरदीप जी हैं, मैं इस बात के लिए इनका बेहद बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्होंने अभी बड़ी अच्छी सी बात कही कि बॉलीवुड जो है, सिनेमा, ये हमेशा इस देश को दिशा देता आया है, कहीं ना कहीं से, मनोरंजन से, एंटरटेनमेंट के तरीके से। आज भी जब इस फिल्म को बनाने की बात आई तो बॉलीवुड के सबसे एमिनेंट डायरेक्टर्स अपना सपोर्ट देने, हमारे हाथ से हाथ मिलाने यहाँ तशरीफ लाए। मैं चाहूंगा उन सबको कि वो सब एक एक करके यहाँ तशरीफ लाएं। श्री राजकुमार संतोषी, श्री विशाल भारद्वाज जी, श्री केतन मेहता, निशिकांत कामत जी। निशिकांत जी मुझे लगता है कहीं रास्ते में होंगे बरसात के ट्रैफिक में। शाद अली जी, श्री सुधीर मिश्रा जी, और श्री सुभाष कपूर जी का नाम मेरी लिस्ट में है पर वो मुझे यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं एक बात समझता हूँ कि जो हमारे ये तीनों जाबाज थे, शहनवाज खान साहब, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन सब की जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्होंने मगरूर अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। थैंक यू। तो ये जो तीनों महान कैरेक्टर्स हैं, इनको स्क्रीन तक लाने का जो जिम्मा है वो हमारे तीन बेहतरीन एक्टर्स ने उठाया है। मैं एक एक करके उन एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले शाहनवाज खान साहब का जो किरदार अदा कर रहे हैं, उनको मैं आवाज दूंगा कुणाल कपूर। हाय कुणाल। हाय। गुरबख्श सिंह ढिल्लों के कैरेक्टर को पर्दे पर लाने के लिए जिम्मेदारी उठाई है अमित साध ने। मैं चाहूंगा वो स्टेज पे आए। और प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर है उसको पर्दे पे जिएंगे मोहित मारवा। मेरे मीडिया के तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप शुरू करें, क्रिस्प रखें, टू द पॉइंट रखें, बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओवर टू यू। शाहनवाज खान साहब के ग्रैंडसन इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बेहद खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। मैं चाहूंगा वो भी तशरीफ पे लाएं। आदिल साहब। कि प्रेम सहगल जी के जो नाती हैं वो शाद अली हैं। मतलब अगर प्रेम सहगल नहीं होते और ये INA नहीं होता तो शायद बंटी बल्ब ना बनती। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिग्पांशु आपके इस तरफ सबसे पहले तो बधाई की ऐसे अनटोल्ड चीजें सिनेमा में सामने आ रही हैं
यार ये गाना बंद कर दो जी। हाँ, कितनी जिम्मेदारी है या इतिहास मतलब अक्सर होता है कि सिनेमैटिक लिबर्टी की बात की जाती है, क्या यहाँ पर वो लिबर्टी नजर आएगी या ये पूरी तरह से फैक्ट्स पे होंगे? जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं जो प्लॉट को घुमाते हैं उसमें हमने कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है। मतलब हर सीन में हमने लिखा हुआ है कि ये किस किताब से या इंटरव्यू से हमको ये फैक्ट्स मिले हैं। लेकिन कहीं कहीं जो कि बहुत इंडिविजुअल सीन है, अगर चाय पी रहे हैं प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन तो उन दोनों में जो बात हुई है उसका कोई हिस्टोरिकल कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन ऐसे जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं, जैसे प्राइवेट मोमेंट्स हैं उनमें हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है जी। एक चीज और है कि फिल्में अगर आइडिया है तो ये वास्ता जो सब्जेक्ट से वास्ता आपका पहली बार कब हुआ या ये प्रोजेक्ट के तौर पे ही आपके पास आए? नहीं, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। मैं जुडिशरी मेरे पूरे ख़ानदान के खून में दौड़ती है, इसलिए आईएनए ट्रायल्स के बारे में मैं बचपन से जानता था। और जब सफल साहब मुझसे मिले दिल्ली में, उन्होंने बोला तो मैं लपक के मैंने बोला कि ये मैं ही करूँगा और कोई कर भी नहीं पाएगा इसको। शूटिंग किन किन जगहों पे या किस लेवल पे होने वाली है? जाहिर सी बात है कि रियल लोकेशन शूट भी इसमें बहुत मायने रखेगा। हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने सोचा कि इंटीरियर से शुरू करें। तो ट्रायल के लिए ये ट्रायल का ये सेट है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल कोर्ट मार्शल, तो यहाँ पे है। कुछ इंटीरियर्स बॉम्बे में करेंगे, 20 दिन का शेड्यूल है, फिर अक्टूबर में हम लोग आउटडोर जाएंगे। सर आपसे क्वेश्चन है तिग्मांशु सर कि कहानी सुनने के बाद आप कितने लोगों से आप डिस्कस करते हैं इस बारे में, या फिर सारे निर्णय आप ही लेते हैं, या फिर जो आपके मित्रगण हैं संतोषी साहब, विशाल सर, इनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट कर सकता? डायरेक्शन तो आप उसमें महारत है ही आपको, और क्या चीज़ें आप पूछते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या? क्योंकि संतोषी जी ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई है, तो कैसा वार्तालाप रहता है, क्या आप विचारधारा रखते हैं और कैसे परामर्श लेते हैं अपने घर पे भी बच्चों से या अपने कलीग से? किस तरह की बातें करते हैं प्रोजेक्ट को लेके, या फिर आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट? नहीं, ये तो बहुत बिल्कुल शेयर करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ। और हमने ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया, मेरे दोनों राइटर फ्रेंड्स हैं। मैं बुलाना चाहूँगा प्रमोद सिंह और धर्मेंद्र ओझा को, आए आप लोग। हम सब ने मिलके ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया इन लोगों ने मुझसे ज़्यादा रिसर्च की है। लेकिन अपने डायरेक्टर फ्रेंड्स, अगर जैसे मैंने विशाल को फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि बिकॉज विशाल ने अभी अपनी फिल्म बनाई है रंगून, जो कि इसी वक्त की फिल्म है, विशाल इसी टाइम की फिल्म है। तो मैंने विशाल से पूछा लोकेशंस के लिए, यार तुम वहाँ गए थे, नॉर्थ ईस्ट गया था, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, किस तरह टेरेन है, किस किस्म का क्लाइमेट है। तो विशाल ने मुझे बताया, तो हम लोग डिसाइड करेंगे वहाँ जाना है नहीं जाना। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो बिल्कुल करते। शाद से मैंने पूछा, बिकॉज शाद के तो नाना जी थे प्रेम सहगल की, क्या क्या प्राइवेट मूवमेंट्स थे। तो अब शाद की भी अगली फिल्म शायद यही होने वाली है, अपने नाना नानी की लव स्टोरी बनाएंगे ये जल्दी। संतोषी सर, आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई थी, क्या क्या मुश्किलात आपको उस दौरान आया? आपने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर से कि ये चीज़ ज़रूर रखना है, या फिर इन चीज़ों का होना, इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है? कुछ बताया आपने कुछ अभी? क्योंकि हम देख रहे थे शुरू में आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, आपका एक कन्वर्सेशन चल रहा था, तो किस तरीके की चीज़ें आपने शेयर करी आपने, अब जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ऐसा है कि तिग्मांशु के काम का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एंड साथ में काम भी किया है हम लोगों ने। अब लाइक इस वर्क, बड़ी खुशी है कि सबसे पहले कि इन्होंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है एंड करेक्ट डायरेक्टर भी चूज़ किया है, तो इसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा गुरदीप सिंह जी को और तिग्मांशु जी को। और मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा भी है कि लोग भी इसको सराहें और करेक्ट तरह से पब्लिसिटी करके लोगों तक पहुँचे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी अनफॉर्चुनेटली 2-3 भगत सिंह साथ साथ बन गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अटेंशन मिलना चाहिए फिल्म को वो नहीं मिल पाई। लेकिन जिन लोगों ने देखी, लोगों ने काफ़ी पसंद की है, स्कूल्स में भी दिखाए गए, अलग अलग जगह पे दिखाए गए लोगों ने, बट स्टिल आई फील उस फिल्म को इंसाफ नहीं हुआ, फिल्म के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस फिल्म के साथ इंसाफ हो, ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि नए जनरेशन, नए लोगों को, आजकल के जो पीढ़ी है उनको समझना चाहिए
कि आज़ादी जो हासिल हुई है इसके पीछे किस तरह की कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो मेरे दिली मतलब मुबारकबाद इन दोनों को, गुरदीप सिंह जी को, तिग्मांशु को, ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए। और मेरी प्रार्थना है आवाम से, मीडिया से, कि इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन लेख लिखे ताकि लोगों में इतनी दिलचस्पी पैदा हो कि ये टेलीकास्ट होने से पहले, रिलीज होने से पहले लोग इकट्ठे हो जाए, भीड़ आ जाए पिक्चर देखने के लिए। थैंक यू। विशाल सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगले सवाल के पहले सुभाष कपूर जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं यहाँ। सुभाष जी, सुभाष जी, वेलकम। वेलकम सुभाष जी। या यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तिग्मांशु सर, क्योंकि आपकी फिल्म में अमूमन तौर पर इरफान जी नज़र आते हैं, तो कितनी सही रही है कास्टिंग, और एक बहुत बड़ा दारोमदार है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये इन पात्रों को निभावाना, तो कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं आप, और यही एक्टर्स क्यों? देखिए, एक बात बताऊं कि इस तरह का सब्जेक्ट करना इस इंडस्ट्री में पॉसिबल होता नहीं है। कोई प्रोड्यूसर के पास जाऊं, मैं बोलूं कि मैं आजाद हिंद फौज एक फिल्म बनाना चाहता हूं, मुझे घर भेज देगा। तो अगर सपल साहब ने मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और मुझको ये खुली छूट है कि मैं इतिहास को एक इंटरेस्टिंग ढंग से लोगों के सामने पेश करूं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मैं उन चीजों का सहारा ना लूं जिसकी वजह से पिक्चर को कमर्शियल सक्सेस मिलती है। ये मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं ऐसे लड़कों को लूं जो कि प्रॉपरली एकदम बखूबी पिक्चर में लगे कि ये बात यही एक्टर कर सकता था। इसलिए मैंने इन तीनों का चयन किया है। कुणाल, आपसे जब आपको ये ऑफर हुआ तो हाउ डिड यू रिएक्ट, और हाउ डिड यू गो अबाउट द रिसर्चेस एंड ऑल दैट? किस तरीके की तैयारी, क्योंकि आपने इससे पहले रंग दे बसंती भी की है, वो भी कुछ किरदार चरित्र निर्माण जो कुछ था वो कुछ इसी प्रकार का था, तो क्या अलग कर पाएंगे, या फिर वही एक मेंटेलिटी रही कि जैसे वहाँ परफॉर्म किया था, या फिर कुछ वैसा करना है आपने? नहीं, इसी प्रकार का नहीं रहेगा। I mean, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो लोग 40 से थे तो वो एक ही किस्म के लोग होंगे, बिल्कुल अलग किरदार हैं। और जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं तिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था। और जब मैंने पूरी कहानी सुनी, बहुत अच्छी दुख की बात है कि मेरी जो जनरेशन है उसको ये कहानी पूरी डिटेल में पता नहीं है। मतलब मुझे पता है कि आज़ाद हिंद फौज थी, मुझे पता है कि कहानी के बारे में लगभग थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जिस डिटेल में पता होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पता था। और मुझे लगता है बहुत दुख की बात है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और मेरा होप है कि इस पिक्चर के थ्रू लोगों को पता चले कि क्या क्या कुर्बानियाँ हुई और कितना बड़ा पार्ट था उनका, इन तीनों किरदारों का और इन तीनों कैरेक्टर्स का, और जो पूरी आज़ाद हिंद फौज है उनका कितना बड़ा पार्ट था हमारी आज़ादी में। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि रंग दे बसंती का जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है और उसका अप्रोच भी बिल्कुल अलग होगा। हमारे पास सिर्फ 2 और सवालों की गुंजाइश है, लेकिन उसके पहले फिल्म के डीओपी श्री ऋषि पंजाबी हमारे बीच है, मैं चाहता हूँ वो भी हमें ज्वाइन करें। ऋषि पंजाबी जी, वेलकम ऋषि जी। जी, आखिरी 2 सवाल कहां से आ रहे हैं? 2 हैं अभी भी, बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर सवाल नहीं है तो हम लोग कैफेटेरिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ लंच करें। और हाँ, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं मेरे मीडिया के दोस्त, यू कैन ऑल प्रोसीड टू द कैफेटेरिया फॉर लंच। थैंक यू वेरी मच। कुछ बैठ के कुछ खड़े, आई थिंक कुछ बैठ
and you're watching Houseful Action, keep watching. जब ये पिक्चर ऑफर हुई ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। एक तो मैं दिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था और मुझे मौका मिला इसके साथ। और दूसरी बात ये थी कि ये हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आईनी ट्रायल हुए थे बेडफोर्ड में और जो उसके पहले जो वॉर हुई थी। और बहुत दुख की बात है कि हमारी जो जनरेशन है इसके बारे में बहुत कम जानती है। और मेरा होप है कि ये पिक्चर के थ्रू लोग इसके बारे में जाने कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस इन लोगों ने किए थे हमारे देश की आज़ादी के लिए। और जो बहुत अच्छी बात है स्क्रिप्ट की वो ये है कि बहुत एंटरटेनिंग है, हमारी हिस्ट्री के बारे में है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग है, कोर्टरूम ड्रामा है, वॉर फिल्म है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। कितनी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर कितना लाइब्रेरी में रहते हैं या फिर कुछ पुरानी फिल्में देखते हैं, होमवर्क क्या रहता है? एक्चुअली बहुत पढ़ाई लिखाई तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप एक हिस्ट्री का एक हिस्सा ले रहे हैं और उसको पर्दे पर लेकर आ रहे हैं। और मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। तो इसके बारे में जितना कुछ मैं पढ़ सका मैंने पढ़ा, जितना कुछ देख सका देखा, चाहे वो आर्मी के बारे में, दौर के बारे में हो, देश के क्या हालात थे उस समय, लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय पर। तो उसके बारे में जितनी पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। देशभक्ति का जो आप हमेशा किससे करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं? जी वो बहुत हो चुका है भगत सिंह लेकिन भगत सिंह बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी। और हम खुद एक पिक्चर कर चुके हैं जिसमें भगत सिंह थे। तो भगत सिंह वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आप किसमें ज़्यादा यकीन करते हैं, आप किसमें ज़्यादा यकीन करते हैं, कमर्शियल सक्सेस? जी मेरा ये मानना है कि पिक्चर अच्छी होती है बुरी होती है। ये क्रिटिकल कमर्शियल वो सब मुझे ज़्यादा समझ नहीं है। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मैं करता हूँ। और मेरी उम्मीद रहती है कि ना सिर्फ लोगों को ये पिक्चर अच्छी लगे लेकिन बॉक्स ऑफिस पे भी चले। आई थिंक दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि इंडस्ट्री की रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, ऊपर सहयोग करते हैं। जी सलमान खान ने कहा है कि जब वो थके आ रहे बाहर निकलते हैं सुल्तान की शूटिंग के दौरान तो ऐसा लगता है उनका रेप कर दिया गया। मुझे लगता है यार ये अब कंट्रोवर्सी को बहुत खींच चुके हैं और बहुत समय से चल रहा है ये। अब मुझे लगता है कि अब ये सवाल बंद कर देना चाहिए आपको। लेकिन सर जिस तरह से उन्होंने महिला आयोग में भी माफ़ी नहीं मांगी, तो आपको नहीं लगता है कि एटलीस्ट प्रेस में ना आए लेकिन माफ़ी तो जी अब एक स्टेटमेंट चाहे आपको सही लगे गलत लगे या मुझे सही लगे गलत लगे, उसको आप मतलब कितने हफ्ते हो गए अब ये स्टेटमेंट खींचती जा रही है, हेडलाइन न्यूज़ बन चुकी है, पेपर्स में आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अब मतलब हो चुका है। अब आप यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात करने आए उसके बारे में बात कीजिए प्लीज़। आने वाले प्रोजेक्ट्स एक मेरा प्रोजेक्ट है वीरम, जो एक ट्राइलिंगुअल पिक्चर है, मकबथ पर बेस्ड है। और हमने ये पिक्चर हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में शूट की है। और मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पिक्चर थी क्योंकि फिजिकली और इमोशनली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। मैंने इस तरह का एक तो पहले एक मकबथ कर रहे हैं अब शेक्सपियर और वो भी 3 लैंग्वेजेस में, तो बहुत ही चैलेंजिंग पिक्चर थी। और दूसरी पिक्चर जो है वो गौरी शिंदे के साथ है, जिसका नाम अब है डियर ज़िंदगी, और वो रिलीज़ होगी जल्द। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैन वी हैव हमारे लाइट सर जैसे कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है, लेजेंडरी फिल्म बनने वाली है, तो आपके कैरेक्टर को बनाना जानेंगे किस तरह की फिल्म है, कितनी खुशी महसूस करते आप पार्ट बनकर? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली बात तो कि आप इतने बड़े एक फ्रीडम फाइटर की को आप निभाएंगे स्क्रीन के आगे। तो हमने अपनी तरफ से जितनी रिसर्च कर सकते हैं, जितनी हिस्ट्री अवेलेबल है, जितने लोग इनके बारे में जानते हैं उनके साथ बैठ के हमने जितना टाइम स्पेंड कर सकते थे हमने किया। हमने
जितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकती की। सो जो द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज़ प्रेम सहगल। वो इंडियन नेशनल आर्मी के एक हिस्सा थे और जब ब्रिटिश को हिंदुस्तान से भगाने का उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सो इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री का एक पार्ट होना आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में ये अपॉर्चुनिटी मिली। सो थैंक्स टू तिग्मांशु सर दैट यू नो, एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि प्रेम सहगल को जैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहा वैसे ही दिखाना चाहूँगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो प्रेम हाँ, इट इज़ एक बहुत नई चीज़ है क्योंकि यू नो हमें एक रियल लाइफ कैरेक्टर को निभाना वर्सेस एक कैरेक्टर क्रिएट करना जो फिक्शन हो, उसमें बहुत फ़र्क आता है। बिकॉज आपको जितने फैक्ट्स और जितनी रियलिटीज़ और जो एक्चुअली चीज़ें हो चुकी हैं उनको ढूंढ के लाना पड़ता है और फिर उनको रिक्रिएट करना पड़ता है। तो मज़ा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि जस्ट शूटिंग शुरू हो बस लंच के बाद एंड यू नो गेट इनटू द मूड। सामने सेंटर तो सामने सर जी यहाँ पे सामने यहाँ पर राइट साइड। तो बड़ा अजीब लगता है कि हम लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बट क्योंकि अब और ये जो दौर है 1950 का, आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मॉरल ड्यूटी ऑफ फिल्म मेकर्स एंड इन इंडस्ट्री टू मेक सच फिल्म्स कि जो लोग पैदा हो रहे हैं आज इस दौर के लोगों को पता तो चले कि ये जो आज़ादी है इस देश में कैसे मिली, किन लोगों ने क्या सैक्रिफाइसेस किए, फैमिलीज ने। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड मेरा जो कैरेक्टर भी है गुरबख्श ढिल्लों का, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही दिलदार आदमी था। एंड so just very excited on this new journey. I hope it's good. I hope you all can perform well. And क्या होमवर्क चल रही है मतलब आप? यार सबसे बड़ी चैलेंज तो मेरे लिए ये है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ठेठ पंजाबी बोलता था क्योंकि वो पिंड का था। So कुछ सीन्स हैं फादर के साथ जहाँ पे प्रॉपर पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। एंड देन बॉडी लैंग्वेज है, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, यू नो, हम लोग की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कूल और यू नो पिज्ज़ा कोको कोला हो चुके हैं हम लोग। सो वापस लस्सी और यू नो भैंस के दूध पे जाना पड़ेगा। So body language and but the amazing thing is that Tigmanshu Dhuli is a great director. Body language के अलावा language भी एक language, body language. So yeah, it'll be a challenge. But I think for an actor it is very important. If you know you need a challenge. So I'm looking forward to this. इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है आपके अलग से सरप्राइजेस इस फिल्म के अलावा? कुछ नहीं, अब सुल्तान आ रही है 3 दिन में, so उसमें भी एक सरप्राइज है। फिर मैं भी एक सरप्राइज हूँ। एंड यारा आ रही है, रनिक शादी आ रही है, कुछ फिल्में हैं जो काफ़ी वक्त से शूट कर ली हैं एंड आई होप दे विल रिलीज एंड यू नो पीपल विल गेट टू सी मोर ऑफ मी एंड माय वर्क। या शुक्रिया, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। चलिए सवाल कौन पूछेगा? रेडी? तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, नॉन फिक्शन फिल्म है और फिक्शन फिल्म तो बाकायदा कोई अपनी बना लेता है कि नॉन फिक्शन फिल्म है, काफ़ी हिस्टोरिक फिल्म है, लेजेंडरी फिल्म है, क्या क्या रिसर्च करने पड़े आपको, कितना चैलेंजिंग रहा है? हाँ, ये जो फिल्म है इसका नाम है राग देश और ये
सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज और उस आज़ाद हिंद फौज पे जो ट्रायल हुआ, जो जनरल कोर्ट मार्शल हुआ लाल किले में, इन सारे मुद्दों पे है ये। तो हिस्टोरिकल है और इसके बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे, किताबों में। तो मेरी और मेरी पूरी टीम ने कुछ 8-9 महीने की रिसर्च की और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट ली। तो हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर वेरी ट्रू टू व्हाट रियली हैपेंड। और हमने तो हमारी एक अलग से हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसकी हर सीन में लिखा हुआ है कि भाई ये वाला सीन हमने किस किताब से और किस पन्ने से उठाया है, कि कहीं कल खड़ा होकर बोले भाई आपने तो हम लोग को बता सकते भाई ये है। पर कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टीज ली है जहाँ वो पर्सनल मोमेंट्स है। भाई कोई किरदार चाय पी रहा है किसी के साथ, तो ये कहीं हिस्टोरिकल किताब में तो लिखा नहीं कि चाय पीते हुए क्या बात हुई थी। तो उन मोमेंट्स पे हमने थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक करने की वहाँ कोशिश की, लेकिन जो बेसिक मुद्दे जो प्लॉट पॉइंट्स है उसमें हम एकदम सच्चे हैं। सर बजट की बात करें तो काफ़ी मतलब आज जैसे आर्मी काफ़ी लोगों की जरूरत पड़ी है फिल्म में, किस तरह का बजट होगा? बजट अच्छा है, मैं बजट बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अच्छा खासा बजट है और लाविश फिल्म है। और इंडियन आर्मी से हमने परमिशन ली है, अक्टूबर में हम 40-45 दिन का बड़ा सा आउटडोर करेंगे जिसमें वॉर सीक्वेंसेस होंगे। तो वैसे ये कहना गलत है कि अगर एक्चुअली मैं बताऊँ, अगर आपको वॉर पे फिल्म बनानी है तो इतने पैसे की ज़रूरत होती नहीं। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परमिशन दे देती है तो फिर वो सारी चीज़ें आर्मी ही करती है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी फिल्म बनाना तो बहुत ज़्यादा पैसे की खरीद, ज़्यादा पैसा तो यहाँ हमारे यहाँ एक्टर्स ले जाते हैं। जैसे कि देखा जाता है गुमनामी बाबा कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, क्या इसके अंदर भी आपके फिल्म दिखाया जाता है? नहीं, मेरा मैं उस मुद्दे पे नहीं हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी, वो जिंदा थे कि नहीं थे, ये वो मेरी टेरिटरी नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि बाकी में सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या था। लोग सिर्फ इसी बारे में इंटरेस्टेड थे, मरे गिरे रहे। जब जिंदा थे तब उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में तो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में कोई तो बात करता नहीं है। हम बात कर रहे हैं। सर डोंट यू थिंक जैसे कि मनोज वाजपेयी फिर इरफान खान की आवाज़ जो आजकल काफ़ी वर्सेटाइल लगते हैं, डोंट यू मतलब कैरेक्टर के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं? अब वो लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तभी तो ऐसा मौका मिला है, ऊपर वाले ने मौका दिया है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें मैं अच्छे नए कलाकारों को मौका दूं। तभी तो ये नए लोग आएंगे, तो फिर नए चेहरे हैं और भी लोगों को उनके साथ काम करने का मौका। इरफान, नवाज, मनोज, ये तो इस्टेब्लिश बड़े एक्टर हो ही चुके हैं। चलिए बारिश हो गई अब तो तक लिया। शुक्रिया। कुछ बहुत एक्साइटेड हूँ, पीरियड फिल्म है। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था एक ऐसी पीरियड फिल्म मुझे मिले एंड आई एम लकी टू हैव इट। उससे और भी बड़ी बात यह है कि दिस फिल्म इज़ अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एंड एक बहुत बड़ी आर्मी जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उस पर पिक्चर बेस्ड है। और इन 3 अफसर्स पे पिक्चर बेस्ड है जो प्रेम सहगल का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ। एंड ये स्टोरी सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पीपल स्टिल डोंट नो अबाउट द स्टोरी। लोगों को ये पता नहीं कि आईएनए की वजह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। सो टू बी इन अ पोजीशन, इतनी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, बुक्स पे, जो इनके रिलेटिव्स हैं उनसे मिल के जितना कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते थे हमने कर लिया। अब जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो हम अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे एंड वी होप दैट इट ऑल फॉल्स इनटू प्लेस एंड आई वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारे पास तिग्मांशु धुलिया जैसे डायरेक्टर हैं जो एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं और उनका ऐसी खासकर इन टाइप की पिक्चरों में उनकी मास्टरी है। सो it'll be amazing and I'm happy that मेरी सेकंड फिल्म तिग्मांशु धुलिया के साथ है और मेरे को इतना इम्पोर्टेंट रोल और मिस्टर अमित साथ जो हैं यहाँ पे, जो इनके पास आप ज़रूर नेक्स्ट जाइए, ये आपको कुछ और डिटेल बताएंगे। आइए सर, आप आइए, ज्वाइन हो जाइए। ये मेरा जिम पार्टनर है, हम लोग एक सेम जिम में जाते हैं। तो अब हमारी कास्टिंग जिम में ही हुई थी। हाँ बस। लवली टॉकिंग टू यू। गुरबख्श सिंह ढिल्लों का कैरेक्टर निभा रहे हैं एंड आई एम प्लेइंग मिस्टर प्रेम सहगल एंड कुणाल कपूर इज प्लेइंग शाहनवाज। सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। आई फील इंडिया में दिस इज अ स्टोरी विच नीड्स टू गेट आउट एंड आई एम एक्साइटेड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। अगर मेरा कंपैरिजन जो लोगों ने महान सोल्जर के रोल निभाए अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो मैं एक्साइटेड होऊंगा बिकॉज ये मेरी सिर्फ दूसरी पिक्चर है और अगर इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स में सोल्जर्स का रोल निभाया है तो अगर दैट हैपन्स इफ पीपल कंपेयर मी आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
थैंक यू। आई थिंक बहुत अमेजिंग निर्देशक है, हम सब उनकी फिल्में देख चुके हैं और मैं ऑलरेडी उनके साथ 2 पिक्चरें कर चुका हूँ जो रिलीज़ होने वाली हैं एंड सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक होम कमिंग फॉर मी एंड ऑफ कोर्स हिस्टोरिक है तो इसकी रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस और इसका एक अलग किस्म का चैलेंज होगा, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। क्रिटिसिज्म तो लाइफ में ही होता है, मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कोई आदमी कहेगा ये ऐसा क्यों पहना, उसने घड़ी क्यों पहनी है, उसने कैप क्यों पहनी है, हंस क्यों रहा है, सीधा क्यों है, इतना सीरियस क्यों है, यू नो आपने माइक ऐसे क्यों पकड़ा है, ऐसे क्यों नहीं पकड़ा है। तो क्रिटिसिज्म तो आप जब से पैदा होते हो, मरने के बाद भी क्रिटिसिज्म, ऐसे क्यों मरा, इतने कम लोग क्यों आए थे, इतने ज़्यादा लोग क्यों आए थे। एंड स्पेशली एज एन आर्टिस्ट ऑन अ सीरियस नोट, यू वांट रिएक्शन, समटाइम्स यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, समटाइम्स आपकी सराहना होगी एंड यू टेक इट विद अ स्माइल। हाँ सोल्जर भी आई थी, एक सोल्जर। आपका किरदार कितना हटके रहेगा और क्या कहना चाहिए ये मूवी? देखिए ये फिल्म हिस्टोरिक फिल्म है, 1950 की है, सो हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए एंड एक हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, स्पेशली टिशू सर पे, तिग्मांशु सर पे कि किस तरह उस दौर को यू नो स्क्रीन पे, पर्दे पे किस तरह जीवित लाया जा सके। हम लोग की ये जिम्मेदारी है एज एक्टर्स कि हम यू नो कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, सच्चाई से जो हम कैरेक्टर्स निभा रहे हैं उनको बिलीवेबल दिखा सकें स्क्रीन पे। सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज एंड इट्स अ चैलेंज वर्थ वर्किंग हार्ड फॉर। आपके रोल की बात करें किस तरीके का रोल है और आपने क्या-क्या प्रिपरेशंस किए? मेरी प्रिपरेशन अभी चल रही है और आई होप बाय द टाइम वी स्टार्ट शूटिंग एंड डूइंग दोस कॉम्प्लेक्स सीन्स आई एम रेडी। मैं काफ़ी नर्वस हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो पंजाबी बोलता है, मैंने पंजाबी कभी लाइफ में बोली नहीं है। सो थोड़ा डायलेक्ट को लेके, डिक्शन को लेके मेरी मेहनत चल रही है एंड ही इज़ कैप्टन गुरबख्श ढिल्लों, वन ऑफ द 3 people who are accused in these cases and सबसे अमेजिंग चीज़ इस कहानी की ये है कि ये पहली बार है कि 3 लोगों को सेंटेंस किया गया था, सज़ा सुनाई गई थी लेकिन सज़ा दी नहीं गई थी क्योंकि उस समय जो देश पूरा एकजुट हो गया था और अंग्रेज जो थे डरे हुए थे। सो अच्छा, इट्स गुड ऑल्सो फॉर द यूथ टुडे टू सी अ फिल्म लाइक दिस, टू ऑल्सो फॉर अस टू नो द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, यू नो उस दौर में जो हुआ उसकी वजह से, उन लोगों की वजह से आज हम इतनी आज़ादी से, इतनी खुशी से जी रहे हैं इस देश में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू।